नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, रियासत का दर्जा बहाल करो, रियासत का दर्जा बहाल करो, असेंबली के चुनाव करवाओ, बेरोजगारों के लिए एम्प्लॉयमेंट पैकेज का ऐलान करो, डेली वेजर्स को पक्का करो, गरीबों की जमीनें हड़पना बंद करो, गरीबों की जमीनें हड़पना बंद करो, बेरोजगार नौजवानों के साथ इंसाफ करो। नरेंद्र मोदी जी का कश्मीर का दौरा हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने के ऊपर वहाँ रेपरेशंस के लिए करोड़ों रुपए खर्चा किया जा रहा है उनकी इस रैली को कामयाब बनाने के लिए। इसी तरीके से जम्मू में भी एक रैली हुई थी जिसमें करोड़ों रुपया लोगों को यहाँ ढोने के लिए खर्चा किया गया था और मुलाजिमों को यहाँ इकट्ठा किया गया था। अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मुलाजिम हैं उनको ज़बरदस्ती और कंपल्सरी बना दिया गया उनके लिए कि वो इस रैली में आए और जो खर्चा हुआ वो सरकारी ख़जाने से किया गया। जो यहाँ खर्चा हुआ वो अगर डेली वेजेस को पक्का करने के लिए इस्तेमाल किया जाता तो सारे डेली वेजेस पक्का हो सकते। ना केवल रैली के ऊपर खर्चा हुआ, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए और अखबारों में ही करोड़ों रुपए की एड्स लगाई जा रही हैं, रोज़ाना लगाई जा रही हैं। अरबों रुपया ये खर्चा किया जा रहा है पॉलिटिकल रैलीज़ के ऊपर। ये पॉलिटिकल रैली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने खुद यहाँ ऐलान किया कि आप मुझे तीसरी बारी बनाइए। उन्होंने ये कहा मुझे 370 सीटें दीजिए। ये पॉलिटिकल रैली नहीं है तो और क्या है। और मुलाजिमों को इकट्ठा करके जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, दिस इज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी विच इज़ इनटॉलरेबल। ये संविधान का उल्लंघन है, ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की वायलेशन है। और अब जो कश्मीर में हो रहा है, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप ऐलान कीजिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी कुछ दीजिए, एम्प्लॉयमेंट पैकेज दीजिए जम्मू कश्मीर के लोगों को। हम समझेंगे कि आप आए हैं लोगों के लिए आए, तो आप तो अपने लिए आ रहे हैं, आप तो अपने लिए वोट मांगने के लिए आ रहे हैं यहाँ। पहले जम्मू में आए, अब कश्मीर में जाकर सिर्फ अपनी सियासत की बात हो रही है, वोटों की बात हो रही है और सीटों की बात हो रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से नौजवानों के साथ बेइंसाफी हो रही है, आपने कहा था 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, आपने तो वो भी निकाल दिए जो नौकरी कर रहे थे। आपकी सरकार में कौन सा महकमा है जहाँ से काम करने वाले नौजवानों को बाहर ना निकाला जाए और यूपी और बिहार के लोगों को यहाँ लाकर उनको नौकरियाँ दी जा रही हैं? हमारा नौजवान कहाँ जाएगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप ऐलान कीजिए, आप ऐलान कीजिए पहले कश्मीर में जो आपकी रैली अब हो रही है उसमें आप ऐलान कीजिए कि 5 लाख जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए आप एम्प्लॉयमेंट पैकेज का ऐलान कर रहे हैं। हम समझेंगे कि आपका दौरा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं, स्टेटहुड का ऐलान कीजिए कि आप वापस करेंगे। क्यों छीनी गई रियासत जम्मू कश्मीर से, लोगों का दर्जा घटा दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया और लोगों को ये कहा जाता है कि आप ढोल पीटिए, आप नाचिए गाइए, क्योंकि आपकी रियासत को हमने डिमोट करके उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। और चंद एक लीडर जो है, चंद एक लीडर क्या कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे तरीके से आत्मसमर्पण कर दिया हुआ है, जिन्होंने अपनी आत्मा को बेच दिया है। डॉक्टर फास्टस हमने पढ़ी थी, he had sold his soul to the devil। इसी तरीके से इन लोगों ने भी सरेंडर किया हुआ है और ये भी सिर्फ गाने गाते हैं। वो ऐलान करते हैं स्टेटहुड वापस ले ली और ये कहते हैं कि ढोल बजाइए। वो कहते हैं इलेक्शन नहीं करवाएंगे, ये कहते हैं ढोल बजाइए। वो कहते हैं रोज़गार नहीं है, फ्रीज करती नौजवानों की पोस्टें, जो 1-2 लाख पोस्ट नौजवानों की पुरानी पड़ी हुई थी उनको फ्रीज कर दिया गया और ये कहा गया कि ये पोस्टें अब भरी ही नहीं जाएंगी। और ये लोग सारे वहाँ रैली में उनके नारे लगा रहे होते हैं। क्या कोई पूछने वाला नहीं रहा इनको? पैंथर पार्टी पूछेगी इनको। सब लीडर जो है वो किसी को ईडी का डर है, किसी को सीबीआई का डर है, किसी को इनकम टैक्स का डर है, किसी को एंटी करप्शन का डर है और सारे लेट चुके हैं। सारे भारतीय जनता पार्टी के पैरों में घुटने टेक चुके हैं। लेकिन पैंथर्स पार्टी लड़ेगी लोगों के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए और उनको इंसाफ दिलाकर रहेगी। आखिरी सांस तक इस लड़ाई को जारी रखेगी, ये हम कहना चाहते हैं।